हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। हरिचरणपुर गांव में किसान बृजमोहन का एक घोड़ा था। बादल बड़ा साधारण सा था, न सफेद न काला, बस हल्का भूरा जिसमें आंखों में चमक और स्वभाव में शांति थी। गांव के लोग कहते थे कि बादल तेज नहीं भाग सकता, क्योंकि उसने कभी किसी दौड़ में हिस्सा नहीं लिया था। बृजमोहन का बेटा सोनू बादल से बहुत प्यार करता था। वह हर सुबह उसे साफ करता, उसे प्यार से रोटी खिलाता और जंगल के किनारे तक दौड़ाता। बादल थक जाता, लेकिन सोनू कभी डांटता नहीं। वह कहता, धीरे धीरे तू भी उड़ना सीख जाएगा बादल। गांव में हर साल एक बड़ी घोड़े की दौड़ होती थी। इस बार घोषित हुआ कि जो जीतेगा उसे 10,000 रुपए और एक चांदी की ट्रॉफी मिलेगी। सोनू की आंखों में चमक आ गई। उसने निश्चय किया कि वह बादल को इस बार दौड़ में अवश्य उतारेगा। बृजमोहन हंसकर बोला, बेटा, बादल इतना तेज नहीं है। पर सोनू बोला, ईमानदारी और मेहनत से जो भी किया जाए वह जीत बन जाती है। अगले ही दिन से सोनू ने बादल की तैयारी शुरू की। वह उसे रोज सुबह 6 बजे उठाकर खेतों के रास्ते दौड़ाता, कभी मिट्टी पर, कभी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर। धीरे धीरे बादल की सांस मजबूत होने लगी। उसके कदमों में जोश आता गया। दूसरी ओर गांव के जमींदार का बेटा विशाल अपने घोड़े रुद्र को तैयार करवा रहा था। रुद्र एक ऊंची नस्ल का घोड़ा था, जिसकी चाल देख गांव वाले दंग रह जाते। विशाल को अपने जीतने पर पूरा भरोसा था। एक दिन उसने सोनू से कहा, तू भी दौड़ में उतर रहा है? कहीं हंसी का पात्र तो नहीं बनना चाहता? क्यों? कुछ नहीं। सोनू मुस्कुराया, हंसी की परवाह नहीं, कोशिश जरूरी है। बादल ने विशाल के रुद्र को देखा, जैसे समझ गया हो कि आने वाले दिनों में उसे बड़ी चुनौती का सामना करना है। दौड़ के एक दिन पहले विशाल और उसके नौकरों ने एक चाल चली। उन्होंने बादल के तबेले में जाकर गुप्त रूप से उसके पानी में नशे की दवाई मिला दी, ताकि सुबह तक वह कमजोर और सुस्त रहे। अगले दिन सुबह जब सोनू बादल के पास पहुंचा, उसने देखा कि बादल खड़ा तो है, पर काफी थका सा। उसकी आंखें आधी बंद थीं। सोनू को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ। बृजमोहन ने कहा, शायद यह थक गया होगा, दौड़ में मत ले जा। पर सोनू ने बादल की गर्दन सहलाई और कहा, अगर यह चल सकेगा तो हम दौड़ पूरी करेंगे, चाहे जितना समय लग जाए। गांव के सभी लोग मैदान में उमड़े। बड़े बड़े लोग, बच्चे, महिलाएं, सबने रुद्र, बादल और अन्य घोड़ों को देखा। विशाल अपने चमकदार घोड़े पर गर्व से बैठा था। घंटी बजी और सभी घोड़े मैदान की ओर भागे। धूल उड़ने लगी। रुद्र सबसे आगे निकला, उसके बाद 2 और घोड़े। बादल बहुत पीछे रह गया। सोनू उसकी पीठ थपथपाता, बस धीरे चल, रुकना मत। आधे रास्ते तक पहुंचते ही बादल थोड़ा संभलने लगा। उसकी सांसें ठीक हुईं और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। उसने कदम तेज करने शुरू किए। भीड़ हैरान थी। लोग पुकारने लगे, देखो, वो भूरा घोड़ा भी आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे मंजिल करीब आती गई, बादल ने 3 घोड़ों को पीछे छोड़ दिया। अब उसके सामने सिर्फ रुद्र था। विशाल उसे और तेजी से दौड़ा रहा था, मगर अचानक रुद्र का पैर एक गड्ढे में फंस गया और वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। सोनू और बादल रुके। सोनू नीचे उतरा और विशाल की ओर देखा। तू ठीक है? उसने पूछा। विशाल के हाथ में खरोंच आ गई थी। सोनू ने बादल को लौटने का आदेश नहीं दिया। उसने कहा, पहले इंसानियत, फिर जीत। उसने विशाल को मैदान के किनारे आने में मदद की, फिर बादल को धीरे से आगे बढ़ाया। जब सोनू और बादल ने मंजिल की रेखा पार की, लोगों ने तालियां बजाईं। हालांकि वे सबसे पहले नहीं पहुंचे थे, पर उन्हें सबसे सम्मान मिला। दौड़ के निर्णायकों ने यह सब देखा था। उन्होंने घोषणा की, आज की असली जीत सोनू और उसके घोड़े बादल की है, क्योंकि इन्होंने न केवल दौड़ लगाई, बल्कि सच्चाई और मानवता दिखलाई। भीड़ ने जयकारा लगाया। विशाल शर्मिंदा होकर सोनू के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे घोड़े को कमजोर करने की कोशिश की थी। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी के रास्ते पर देर लग सकती है, पर मंजिल पक्की होती है। उस दिन के बाद गांव के बच्चों ने बादल को न सिर्फ एक घोड़ा, बल्कि सच्चाई और मेहनत का प्रतीक माना। गांव के चौपाल पर आज भी लोग कहते हैं, जिसने बादल की तरह कोशिश की, उसके लिए जीत बस एक कदम दूर है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी,
लेकिन ज्ञान, हंसी, शोरनसी और अजीब और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।